तो आरजेडी, भाजपा, जदयू और हम के प्रवक्ताओं को भी आप सुन रहे थे, जिन्होंने नीट पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। इस बीच बिहार सरकार के मंत्री जयंत राज ने भी नीट मामले पर कहा कि जांच बहुत सही तरीके से हो रही है और जो भी दोषी होंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे। भाई कुशवाहा जी को अभी पार्टी का भी अभी नए गए हैं वहाँ पर, अभी थोड़ा दिन देखेंगे। अभी जो राजद का पॉलिटिक्स है, क्योंकि पहले भी तो वो रहे ही थे, पुनः वो अपने घर में गए हैं, तो अपना देखेंगे कि क्या पॉलिटिक्स है। क्या लगता है कुशवाहा वोट मांगने को लेकर आरजेडी का जो दावा हो रहा है, लोगों ने एक पर उतारा है, इससे आप लोग को झटका लगा है? देखिए, कहीं कोई झटके वाली बात नहीं है। कुशवाहा का इंटैक्ट वोट तो जनता दल यू और एनडीए के पक्ष में रहा ही है। लोग भ्रम फैलाने का प्रयास किए, लेकिन दिख ही गया है कि कुशवाहा का जितना टिकट हम लोगों ने दिया था, कुशवाहा जाति के लोगों को, और महागठबंधन में जितने लोगों को मिला था टिकट, उससे परसेंटेज देख लीजिए कि ज्यादा परसेंटेज। देश के इतिहास में पहली बार लोकसभा स्पीकर का चुनाव हो रहा है। इन सब के बीच अब कांग्रेस ने भी अपना उम्मीदवार उतार लिया है और बीजेपी के नेता प्रेम रंजन पटेल ने इस मामले में कहा कि कांग्रेस शक की भावना पैदा करना चाहती है इस तरह की हरकत से। और लोकसभा के अंदर में जिस प्रकार से विपक्ष के द्वारा अड़ियल रुख अपनाना और उनको दलगत भावना को मन में लेकर करके काम करना, ये कहीं से उचित नहीं होता है। चुनाव के बाद जो भी सदस्य चुन करके आते हैं, वो दलगत भावना से ऊपर उठ करके अपने क्षेत्र के विकास के लिए, अपने राज्य के लिए और देश के लिए काम करते हैं। स्पीकर का जो पद होता है किसी दल का नहीं होता है, वो संवैधानिक पद है जो संविधान में प्रदत्त शक्तियों के तहत जो है सभी सदस्यों के उनके हितों की रक्षा करने वाला वह पद होता है। उसको सर्वसम्मति से चुनाव करना चाहिए। पहले भी जो है सर्वसम्मति से होता आया है, लेकिन विपक्ष जो है उस परंपरा को जो है समाप्त कर। पटना में आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा कि देश में अघोषित इमरजेंसी लागू है। उन्होंने कहा कि विपक्ष नेताओं को चुन चुन कर फंसाया जाता है, उन्हें परेशान किया जाता है। शक्ति सिंह यादव ने कहा कि 1974 में जो इमरजेंसी लगी थी उसको किसी ने नहीं सराहा था। वर्तमान कांग्रेस भी इसको नहीं सराहती है। भाजपा के नेताओं को कुछ बोलने का अधिकार नहीं, उससे भी खराब स्थिति में वर्तमान में अभी देश के हालात हैं। विपक्ष के नेताओं को चुन चुन कर फंसाया जाता है, परेशान किया जाता है, कानून को अपने हिसाब से परिभाषित किया जाता है, संस्थाओं को पंगु बना दिया है, और जिन मामलों में बनता नहीं है कि उस मामले में जबरन केस बनाया जाता है। 1974 में जो इमरजेंसी लगी थी उसको किसी ने सराहा नहीं था। वर्तमान कांग्रेस भी उसको नहीं सराहती है, उस पर अपनी कई बात कह चुकी है। भाजपा नेता तो, और भाजपा का नेता को क्या अधिकार है बोलने का, तो घोषित इमरजेंसी चला रही है। उससे खतरनाक स्थिति देश के अंदर में है। विपक्ष अगर बोले तो कानूनी कार्रवाई होगी। 1974 में जो भी कुछ हुआ किसी ने सराहा नहीं, सब लोगों ने कंडेम किया। नीट प्रश्न पत्र लीक होता था, सत्ता संरक्षित गैंग देश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है और सारे कनेक्शन खुल करके आते तो गाल बजा रही है। जहां विपक्ष के नेताओं को चुन चुन कर फंसाया जाता है, परेशान किया जाता है, कानून को अपने हिसाब से परिभाषित किया जाता है, संस्थाओं को पंगु बना दिया है। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें। केस्टो मार्ट, one stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339। नए अनुभव, जोश और उमंग का बेजोड़ संगम है छोटा नागपुर वाटर किंगडम। यहाँ आपको पुल पार्टी से लेकर वाटर वेव का होगा एकदम नया अनुभव।
सबसे ज्यादा स्लाइड वाला राज्य का पहला वाटर पार्क का नाम है छोटा नागपुर वाटर किंगडम। तो परिवार के साथ आए रातू फन कैसल के पास स्थित छोटा नागपुर वाटर किंगडम।